अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, रशीद अहमद ज़फ़र स्टेट एंटरप्राइज से। उम्मीद है मेरे तमाम व्यूवर खैर वाफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे डीएच सिटी कराची की। पहले भी डीएच सिटी कराची की बात करते हैं। आपने अक्सर ये नोट किया होगा, अगर आप मैच्योर हैं और मैरिड हैं, अगर आप बच्चों को किसी चीज़ से समझाएं ना, कोई काम करने से मना करें कि ये काम ना करें बेटा, उनकी ख्वाहिश, उनका तजस्सुस जो होता है ना, वो यही होता है, उसका इंटरेस्ट उसमें होता है कि जो हमारे पेरेंट्स ने या हमारे बड़ों ने जो बात हमें मना की, हम वही काम करें। हालांकि जो बड़े समझा रहे होते हैं उनको वो इसी वजह से समझा रहे होते हैं कि वो प्रैक्टिकल कर चुके होते हैं, उस प्रैक्टिकल से वो बाहर निकल चुके होते हैं कि उसमें उनका फ़ायदा नहीं है, उसमें हो सकता है उसका नुकसान ही हो, लेकिन वो ये बात नहीं समझते। तो आज टॉपिक यही है मेरा कि सेलर मिस्टेक क्या है। डीएच सिटी कराची के अंदर जो सेलर मिस्टेक हैं, कई बार मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ और लोग अपनी वीडियोज़ में बता चुके हैं कि डिफरेंट जो हमारे कंसल्टेंट हैं, रियल एस्टेट कंसल्टेंट या एजेंट हजरात हैं, वो आपको ये बताते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, बावर कराने की कोशिश करते हैं कि आप अगर सेलर हैं और जेन्युइन सेलर हैं तो खुदारा अपनी इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर मत किया करें। सपोज़ सेलर की मिस्टेक, सबसे बड़ी मिस्टेक सेलर की क्या होती है कि वो अपनी प्लॉट की इंफॉर्मेशन और अपने जो है ना, वो तमाम लोगों से शेयर करता है। प्लॉट नंबर, क्या कहते हैं कि मैं आप, ये प्लॉट नंबर है, ये सेक्टर है और ये मैंने इसको सेल करना है। तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा एजेंट से, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे रियल एस्टेट कंसल्टेंट से शेयर कर देते हैं। उससे उसकी वर्थ को नुकसान पहुंचता है। वो प्लॉट, सपोज अगर वो प्लॉट की वर्थ है 1 करोड़ रुपए की, ये मिसाल दे रहा हूँ मैं, एग्जांपल के तौर पर बोल रहा हूँ, तो प्लॉट वो 1 करोड़ में नहीं जाएगा अगर आपने एक से ज़्यादा लोगों को शेयर की होगी बात। अपनी इन्फॉर्मेशन एक से ज़्यादा लोगों को दी होगी, अपने प्लॉट की इन्फॉर्मेशन, वो कभी भी 1 करोड़ में नहीं जाएगा। वो 80-90 से ऊपर का जाएगा ही नहीं। जो हर एजेंट कहेगा नहीं जी मेरे पास सेलर डायरेक्ट है, मैं कोशिश करता हूँ सेल करने की। मैं आपको अगर कोई कहता है कि मैं 98 में करा के देता हूँ, तो दूसरा कहेगा नहीं जी मेरे पास तो इससे 97 में भी आ रहा है, मेरे पास 96 में भी मैं करा के दे दूंगा, सेलर तो मेरे से डायरेक्ट रहेगा। ये बड़ी मेजर मिस्टेक है सेलर की, कि सेलर अपनी इन्फॉर्मेशन डिफरेंट लोगों से शेयर करते हैं। हमारे बहुत से एजेंट हजरात, बहुत से हमारे रियल एस्टेट कंसल्टेंट उसको मार्केट में फ्लॉट कर देते हैं, उसकी मार्केट वैल्यू को गिरा देते हैं। उस प्लॉट की वैल्यू या उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाती है अगर आप ज़्यादा लोगों से इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। उदाहरण सेलर किसी एक को बताएं, इन्फॉर्मेशन अपने प्लॉट की खुद देखें ना कि आपके प्लॉट की वैल्यू क्या है। डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर देखें अपनी प्लॉट की वैल्यू क्या है। लोकेशन फिजिकली देखें कि हाँ मेरे प्लॉट की ये वैल्यू है, इसके बराबर प्लॉट ये है। अगर आपका गोले वाला प्लॉट है तो उसकी दूसरे गोले वाले प्लॉट की ये वैल्यू है कि तो मेरे प्लॉट की ये वैल्यू बन सकती है। बहुत सारे ऐसे गोले वाले प्लॉट हैं जिनकी लोकेशन बहुत अच्छी है। अगर सपोज एक गोले वाले प्लॉट की 80 लाख पर वैल्यू है, तो दूसरे गोले वाले की 80 नहीं होगी, हो सकता है उसकी लोकेशन आपसे अच्छी हो, तो वो 90 का भी जा सकता है। कमर्शियल फेंसिंग है तो कमर्शियल फेंसिंग में भी कुछ प्लॉट अगर 90 के हैं तो कोई प्लॉट 85 के भी हैं और कुछ प्लॉट 95 के भी हैं। क्लियर लोकेशन का जो प्लॉट है वो 1 करोड़ का भी है, और क्लियर लोकेशन से मुराद ये है कि और ज़्यादा अच्छी लोकेशन, मतलब जो लेवल लैंड है, आगे पीछे कोई एमिनिटी नहीं है, करीब में कोई एमिनिटी दूर दूर तक नहीं है, तो 1 करोड़ 5 लाख का भी जा सकता है। तो ये वेरियस होती है। आपको अपने प्लॉट की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो किस तरह से मालूम होगी कि फिजिकली आप जब जाके देखेंगे, आपको अपने वर्थ का आइडिया होना चाहिए अपने प्लॉट की। आप 10 लोगों से, 2 लोगों से, 3 लोगों से नहीं एक्सचेंज किया करें अपनी इंफॉर्मेशन। इसके अलावा अक्सर अक्सर औकात क्या होता है कि सेलर जब मार्केट में आते हैं कि भाई ये मैंने प्लॉट सेल करना है, सपोज वो 1 को करें या 2 को करें, और उनके पास कोई ऑफर आती है। मिसाल के तौर पर इस वक्त मार्केट की वैल्यू में देखें, एग्जांपल एक ही वैल्यू फिगर लेता हूँ, 1 करोड़ रुपए की। एवरेज प्लॉट इस वक्त 500 गज का 1 करोड़ तक का ही है। एवरेज प्लॉट की मैं बात कर रहा हूँ, सेक्टर की बात नहीं कर रहा। बहुत से सेक्टर हैं जहाँ पर अब इस वक्त 2 करोड़ का ही प्लॉट है। वहाँ पर डीसी सिटी में सेक्टर 3 की मैं बात करूँ तो मैं 1 करोड़ की एक वैल्यू लेता हूँ, एवरेज प्लॉट 500 गज की। जब आप सेल के लिए उसको प्लॉट करते हैं, किसी एजेंट को बताते हैं, तो आपके पास जब ऑफर आती है, सपोज 95 की ऑफर आई, 97 की आई, 98 की आई, जब बाज़ औक़ात आपने डिबेट की तो 1 करोड़ की भी आपके पास ऑफर आ जाती है।
तो फिर आप क्या करते हैं कि वो फिर कहते हैं अच्छा मैं सोच के बताऊँगा, अच्छा मैं सोच के बताऊँगा। तो उससे क्या होता है कि जो आपको ऑफ़र आ रही है वो आज के दिन की है, कल आपको ये ऑफ़र नहीं आ सकती, कल हो सकता है ज़्यादा भी हो, कल हो सकता है कम भी हो। तो मार्केट जो है ना वो फ्लक्चुएट कर रही होती है, कभी प्राइस इंक्रीज़ हो रही होती है, कभी नीचे आ रही होती है, कभी डाउन होती है, कभी ऊपर होती है। बेसिकली ये स्टॉक वाला मामला है, प्रॉपर्टी भी स्टॉक वाला मामला है, क्योंकि अनस्टेबल कंडीशन है सब पाकिस्तान की भी और रियल एस्टेट सेक्टर की भी, स्टेबिलिटी नहीं है। और फिर ऐसी जगह जहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, जहाँ पर 100% कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, जहाँ पर 90% कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, अभी हम ओवरऑल डीची सिटी की बात करेंगे, तो यहाँ पर सिर्फ 1% और 2% मैक्सिमम की बात करेंगे तो 1% 2% कंस्ट्रक्शन हुई है। इस वजह से अनस्टेबल है मार्केट। ठीक है, आप अपनी वैल्यू को ना गिराएं, अपने प्लॉट की वैल्यू को ना खराब करें, ये आपकी मिस्टेक है। इसके अलावा आप लोगों की तीसरी मिस्टेक, आप लोग सपोज अगर आपने आज 1 करोड़ रुपए की डील कर ली है, कल को आपको कोई 102 की देता है ऑफर, सपोज आज स्टॉक मार्केट की प्राइस 1 करोड़ की है, कल मार्केट दोबारा चलना शुरू हो जाती है, 102 पे चली जाती है, 5 पे चली जाती है, 10 पे चली जाती है, तो आप कोशिश करते हैं कि ऐसे तो एग्रीमेंट कर लिए, टोकन ले लिया, अब हम मैं दूसरा बायर ढूंढने लग जाऊँ। अक्सर ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, बहुत सारे केसेस मार्केट में ऐसे हैं, डीएचए में भी केसेस लगे हुए हैं, हम लोग फिर स्टे लगाते हैं उसमें, क्योंकि आप लोग इस तरह करते हैं, ये आपकी मिस्टेक है। जब आप एक ने प्लॉट सेल करने हैं, आप इंटरेस्टेड हैं प्लॉट सेल करने में, अपनी प्रॉपर्टी सेल करने में, तो अपनी वैल्यू का अंदाजा करते हुए उसी वैल्यू पे कायम रहें। यह ना हो कि आप डामाडोल होते रहें, तो इसमें परेशानी आप ही की होगी, ये मिस्टेक्स हैं आपकी। ये वैसे बेसिकली आज की वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं आपको बता सकूं कि सेलर की मिस्टेक्स क्या है। इस वक्त मार्केट में बहुत सारे प्लॉट्स आ रहे हैं जो सेल के लिए हैं, और ज़्यादातर अलॉटी प्लॉट हैं। इस वक्त 2022 में, जनवरी 2022 से लेकर अब तक, या बल्कि मैं बात करूं जब से मार्केट चली है सितंबर अक्टूबर से, तो जितने भी मार्केट में जो प्लॉट सेल के लिए आए हैं वो ज़्यादातर अलॉटिस प्लॉट है। अलॉटिस प्लॉट वो होते हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम बुकिंग करके ये प्लॉट लिए, नीचे सिटी में बुकिंग कराई थी। ट्रांसफर प्लॉट ये होते हैं कि जो अलॉटी से निकल के एक बार ट्रांसफर हो चुके हों, या 2 बार हुआ है, 3 बार हुआ है, वो ट्रांसफर प्लॉट होते हैं। इक्का दुक्का कोई ट्रांसफर प्लॉट आया हो, लेकिन मैक्सिमम 99.9% मार्केट में जो सितंबर 2021 से प्लॉट मार्केट में आए, आज तक की बात करूँ तो प्लॉट ही प्लॉट आए। अभी मैं बात करूँ, अगर हम अपनी बात करें जफर स्टेट इंटरप्राइज की, जहाँ मैं बैठा हूँ, जी मार्केटिंग तो मेरा यूट्यूब चैनल है, ऑफिस का नाम जफर स्टेट इंटरप्राइज है। इस वक्त भी हमने अभी 3 से 4 दिन पहले 5C के एक प्लॉट हमने ट्रांसफर करवाया। कितने में कराया? 1 करोड़ 49 लाख रुपए। जी हाँ, 5C का क्लियर लोकेशन, उसकी लोकेशन आउटस्टैंडिंग थी। 1 करोड़ 49 लाख रुपए का प्लॉट हमने ट्रांसफर करवाया। हालांकि अगर हम अभी की बात करें तो 1 से 20 25 30 से ऊपर का रेट नहीं बनता, या मैक्सिमम अच्छी लोकेशन का होगा तो 35 का होगा, लेकिन उसकी लोकेशन बहुत अच्छी थी। यही वजह होते हैं, यही वजह है कि मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि आप अपनी प्लॉट की लोकेशन देखें, तो लोकेशन देख के ही आपको वैल्यू का अंदाजा होगा। तो हमने वो कितने में प्लॉट ट्रांसफर कराया? 1 करोड़ 49 लाख रुपए में। आज के दिन, आज हफ्ते का दिन है, आज हमने एक 7D का प्लॉट सेल किया 1 करोड़ 37 लाख रुपए में। नहीं है 1 करोड़ 37 लाख रुपए की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू 130 की है, लेकिन आज हमने 137 में वो सेल किया है। क्यों? पर्सनली विजिट कराया उसको, प्लॉट को लोकेशन दिखाई, और 1 करोड़ 37 लाख रुपए में मीटिंग करा के दिए। रीजन, ये प्लॉट की लोकेशन अच्छी है। अभी 2 दिन पहले 2C का प्लॉट, मेरे पास उसकी फाइल भी है इस वक्त 2C के प्लॉट की। ये अभी 2 दिन पहले हमने 2C का प्लॉट ट्रांसफर करवाया। ये कितने में प्लॉट ट्रांसफर करवाया? 1 करोड़ 6 लाख रुपए में। लोकेशन अच्छी थी। तो बहुत सारे प्लॉट अभी इस वक्त जो है ना, 109 में भी हैं, 110 में भी हैं, 85 में भी आपको 2C में मिल जाएगा। ठीक है, 85 में भी 2C है, लेकिन लोकेशन अच्छी। लोकेशन के पैसे हमेशा होते हैं। आपकी प्लॉट की वैल्यू, अगर सेलर चाहे तो वैल्यू बनेगी, सेलर नहीं चाहे तो वैल्यू नहीं बनेगी। आपको अपनी प्लॉट की वैल्यू खुद अखज़ करनी है, खुद देखनी है कि मेरे प्लॉट की वैल्यू क्या है। आप ये 2-2 3-3 लोगों को जब
डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो वैल्यू आपकी ख़राब होती है। कभी भी एक ही एजेंट को बताया, उसके बाद टाइम दे, देखें पूरी दुनिया में ये है, आप किसी भी यूरोप कंट्रीज में चले जाएं, मिडिल ईस्ट में चले जाएं, जो सेलर होता है वो किसी एक एजेंट को ऑथराइज करता है और कुछ टाइम लिमिट के लिए 30 डेज। मैंने तो ये देखा है, अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें, यूएई में तो मैंने 30 डेज का टाइम देखा है, मैंने अजरबैजान में देखा है, मैंने टर्की में देखा है, मैंने मलेशिया में देखा है। 30 डेज का टाइम एजेंट को मिलता है कि ये प्रॉपर्टी आपने सेल करनी है, आपके पास 30 डेज का टाइम है, 30 डेज को मिलते हैं, और उसमें वो सेल नहीं कर पाए तो फिर वो दूसरे एजेंट के पास जाता है, और वो फिर प्रीवियस एजेंट उस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता, ना किसी किस्म का कोई क्लेम कर सकता है उसमें कि भाई आप मुझे कमीशन के शेयर दें, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो कम से कम आप सेलर के लिए, आज बेसिकली मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था, और भी बहुत सारे पॉइंट हैं। अच्छा नहीं है कि मैं कुछ बोलूँ तो फिर आप नाराज़ होंगे कि रशीद ने ऐसी क्यों क्यों बात कर दी है। बहुत सारे लोग मुझे भी कॉल करते हैं और मुझसे इन्फॉर्मेशन शेयर भी करते हैं, प्लॉट की भी। आज ही मैं एक अभी थोड़ी देर पहले एक साहब से मैं बात करता हूँ, उन्होंने अपनी प्लॉट की वैल्यू खुद गिराई, डिफरेंट लोगों को बताया था। तकरीबन 1.5-2 हफ्ते पहले की बात है, एक साहब हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, वो मेरी वीडियो देख लिए होंगे, उन्होंने 5 से 6 लोगों को अपने प्लॉट की इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। मैं उनको बार बार बोलता रहा मेरे पास सर इतने की ऑफ़र आ रही है और आपने वीडियो शेयर की। उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास पहले इतने की वीडियो ऑफ़र आई थी। मैंने कहा पहले आई थी, आज नहीं आई। अगर आप कोई भी चीज़ परचेज करने जाते हैं आज के दिन, पेट्रोल परचेज करेंगे तो उसकी प्राइस क्या होगी, आटा परचेज करेंगे तो उसकी प्राइस क्या होगी। चंद दिन पहले जो आपने परचेज किया उसकी प्राइस कुछ और थी, आज के दिन की बात करें, आज के दिन कम भी हो सकती है, आज के दिन बढ़ भी सकती है। कल आप वो चीज़ परचेज करने जाएंगे, उसकी वैल्यू कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो जो भी बात करें वो आज की बात करें। प्रीवियस मेरे पास ऑफर आई थी तो कोई, अभी इस वक्त क्या पोजीशन चल रही है, कल क्या होगी, उस पर जाया करें। फ्यूचर और करंट, पास माजी गुजर गया। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मेरी कोई आपको बात बुरी हो तो माफ़ी चाहता हूँ, बहुत बात को बुरी लगी हो, लेकिन क्या करूँ, मैंने कहा था कि आज बस बहुत दिनों से मतलब एक फीलिंग्स थी जो आपसे शेयर करनी थी। इस तरह मेरे साथ 2-3 केसेस आज हो चुके हैं, मतलब कुछ दिनों से हुए हैं, जिसकी वजह से मैंने कहा आपसे तमाम अपने जो व्यूज़ हैं वो शेयर करूँ कि सेलर की मिस्टेक कहाँ हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू मतलब अपनी वर्थ ख़राब होती है, प्रॉपर्टी की वैल्यू वो नहीं मिलती जो मार्केट वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। रशीद अहमद, ज़फ़र स्टेट एंटरप्राइज से। अल्लाह हाफ़िज़।